पैसों की जरूरत पड़ेगी, शायद पर तो तब रखो, तब कितना रखोगे आप, और बाद में मेरे कोई नहीं देगा आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धमाकेदार वीडियो में। आज का सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है और इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसके रिलीज होने के बाद बॉलीवुड के मैप पर एक नया हंगामा मच सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की फिल्म जाट 2 की। पिछले कुछ दिनों से फैन सर्कल्स और सोशल मीडिया पर इस फिल्म के रिलीज को लेकर भारी डिस्कशन चल रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम और पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स एक साथ आते हैं तो इससे हाइप और सस्पेंस दोनों बढ़ जाते हैं। फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही देख रहे हैं कि क्या जाट 2 एक ब्लॉकबस्टर बन पाएगी या नहीं। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि मोदी जी के रिएक्शन ने सारी एक्सपेक्टेशंस को एक नए एंगल से पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, यह फिल्म मुझे ठीक नहीं लगती, इसका अगला पार्ट इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए यह फिल्म इतिहास में शामिल नहीं हो सकती। यानी कि जो फैंस सोच रहे थे कि जाट 2 एक धमाका कर देगी, उनके लिए यह थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का रीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यही बात फैंस के लिए और भी सस्पेंस और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है। आप सोचिए, जब इतने बड़े लीडर का ओपिनियन आता है तो पब्लिक का रिएक्शन ऑटोमेटिकली और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। सनी देओल ने पिछले सालों में अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए एक अलग ही पहचान बनाई है। उनकी फिल्म्स में हमेशा एक एनर्जी और पंच होता है जो ऑडियंस को स्क्रीन से चिपका कर रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो ये पिछले जाट की तरह पीछे रह सकती है। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री और ऑडियंस के लिए एक वार्निंग है। ये उन फैंस के लिए भी एक मैसेज है जो हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या जाट 2 सच में ब्लॉकबस्टर बन पाएगी या नहीं। बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए सिर्फ एक्शन और स्टार पावर काफी नहीं होता। स्टोरी, डायरेक्शन, टाइमिंग और ऑडियंस का इमोशनल कनेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि यह फिल्म सही नहीं है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि फिल्म में वो सिनेमैटिक डेप्थ या स्टोरी लाइन का फैक्टर मिसिंग हो सकता है जो एक क्लासिक फिल्म बनाता है। दोस्तों, हम यहां सिर्फ रूमर्स या स्पेक्यूलेशन नहीं कर रहे। यह पब्लिक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। और जब मीडिया पर इतनी न्यूज आती है तो नेचुरली फैन बेस और पब्लिक के बीच डिस्कशंस गर्म हो जाते हैं। लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी ओपिनियंस शेयर करते हैं, मीम्स बनते हैं और फिल्म के फ्यूचर को लेकर अलग अलग प्रेडिक्शंस होती हैं। ये सब एक्साइटमेंट और सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। सनी देओल ने पिछली कुछ फिल्म्स में एक अलग लेवल का एक्शन और इंटेंसिटी दिखाए हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जाट 2 को लेकर प्रधानमंत्री का ओपिनियन नेगेटिव है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर पड़ सकता है। लोग सोच रहे हैं, अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी इस फिल्म को रेकमेंड नहीं कर रहे तो क्या सच में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगी। और यही बात जाट 2 को एक अलग लेवल का सस्पेंस और क्यूरियोसिटी का एंगल देती है। फैंस के लिए यह एक चैलेंज है और सोशल मीडिया पर यह डिबेट शुरू हो चुकी है कि फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए या नहीं। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सनी देओल को एक नई और फ्रेश फिल्म बनानी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ जाट 2। प्रधानमंत्री ने भी यही पॉइंट हाईलाइट किया है कि अगर आप पिछले वर्जन के जैसा फॉर्मूला रिपीट करते हो तो फिल्म उतना इंपैक्ट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जाट 2 का पोटेंशियल और रिस्क दोनों ही हाई है। रिस्क इसलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और पॉलिटिकल ओपिनियंस दोनों एक साथ फिल्म पर सेंटर्ड हैं। पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि सनी देओल के नाम और एक्शन सीक्वेंसेस की पॉपुलैरिटी है जो एक लॉयल फैन बेस को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यह डिपेंड करेगा स्टोरी और एग्जीक्यूशन पर कि फिल्म कितनी स्ट्रॉन्ग बनाए।